अरिहंताणां इधर से कर। ओम नमो अरिहंताणां। घबराओ न दुख जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों, क्यों करता व्यर्थ झमेलाए। ये प्रभु सिमरण की बेला। अरिहंताणं ओम नमः अरिहंताण। अरिहंताणं ओम नमः। नमो नमो अरिहंताणां। नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की समता और मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर की वाणी उपासक दिशांग सूत्र के अंदर आप सुन रहे हैं 10 श्रावकों का वर्णन, जिसमें आपने 4 श्रावकों का वर्णन सुन चुके हैं। आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, तीसरे का नाम चूलनी पिता, चौथा सुरादेव, 5वां चुल शतक, 5वें दिन का नाम है चूल शतक। जो श्रावक है उसी के नाम पर अध्ययन है। तो उस समय उनके पास 18 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं थी। उस समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी और ये नोट सिक्का नहीं थे। और अलंभ का नगरी का वासी था वह। उस नगरी में के बाहर एक शंखवन नाम का उद्यान था। उस गृहिणी का नाम बहुला था। भगवान महावीर का पदार्पण होता है। प्रत्येक नगरी के बाहर उद्यान, चैत्य का वास होता है और भगवान वहाँ आते हैं, आकर के वाणी सुनाते हैं। नगरी के लोग, आसपास के लोग आते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं और सुनने के बाद कोई श्रावक बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वो चल जाती है। तो देखने में आता है उस समय लोग पूर्व युग में बचपन जवानी के बाद जब प्रौढ़ अवस्था आ जाती थी तो वो निवृत्ति का मार्ग ले लेते थे। सभी श्रावकों ने ऐसे ही किया। निवृत्ति वृद्धावस्था में संसार से निवृत्त हो जाते थे। निवृत्ति के पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक बहुत लाभ होते हैं। यदि व्यक्ति घर से निकले ना, घर में पड़ा रहे, तो घर वाले भी उनसे परेशान हो जाते हैं। जब तक वो कमाई करता है ठीक है, उसके बाद यदि वो कमाई नहीं करता, घर में बैठा है, कोई लोग आ जाते हैं तो घर के बच्चे, उनकी पत्नी उनसे परेशान हो जाते हैं। तो वृद्ध अवस्था में यदि कोई व्यक्ति आपके घर में है, यदि आप उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको पूछते हैं, उसकी सलाह लेते हैं, उसका मार्गदर्शन लेते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मार्गदर्शन वृद्धों के पास होता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन पे अनुभव में जिया होता है और वो अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपके हित में बात कह सकते हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना।
और यदि आज लोग समझते हैं कि ये तो वृद्ध हो गए, इनके पास तो दृष्टि नहीं है, वो आइडिया नहीं है, वो धन कैसे कमाना, क्या करना, ठीक है, उनका अपना समय है, आपका अपना समय है। भारत भिन्न भिन्न संप्रदायों से, संतों से, युगों से परिवर्तित होता रहा है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी थी उनके पास, बड़े बड़े धर्म गुरु थे, शिक्षा होती थी। बिहार में बुद्ध का और महावीर का जन्म होता है, वो विहार करते हैं संत, उसका नाम ही विहार पड़ गया, बिहार का नाम विहार पड़ गया। विहरण करना, पैदल चलना। तो यदि आपके घर में कोई वृद्ध है, माता पिता दादा दादी, उनको सम्मान दीजिए। और ये मत सोचिए कि सदा आप जवान रहेंगे, आप भी तो वृद्ध हो जाओगे, उस समय आपकी क्या दिशा होगी। यदि आप उनको सम्मान देते हैं तो आपके बेटे, आपके छोटे बच्चे भी आपको सम्मान देते हैं। तो जीवन में हर एक का मार्गदर्शन लेना ही चाहिए। उसकी बात सुनो, सुनने के बाद आपको अच्छा लगे तो ग्रहण कर लो, नहीं तो प्रेम से कहो अच्छा आपने, हमने आपकी बात सुन ली, अब विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। एक बात को समझने की भी तरीके होते हैं और उससे अलग होने की भी तरीके होते हैं। किसी को फटाक से कह दो नहीं मैं तेरी बात सुनने को तैयार नहीं, तो क्या होता है, आपस में कलह होता है, वैमनस्य होता है, विरोध होता है। सुनो, सुनने के बाद जो आपको अच्छा लगे उसको स्वीकार कर लो। जब सुने नहीं चाहते नहीं तो आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सच्चे श्रावक हैं। श्रावक का अर्थ क्या होता है? श्रेय और वह और क्या है। श्रेय का मतलब क्या होता है? श्रावक जो शास्त्र का श्रवण करे। श्रावक कौन होता है? जो स्वयं समय और पर समय का ज्ञाता होता है। स्वयं समय मतलब अपने धर्म के बारे में, और दूसरे धर्मों के बारे में जो ज्ञाता होता है उसको श्रावक कहते हैं। तो आजकल आप जानते हैं श्रावक कैसे हैं। पहले तो सब प्रवचन में नहीं आएंगे, आएंगे तो सुन के चले जाएंगे, गहराई की बात को समझे नहीं। श्रावक जो शास्त्र को श्रवण करे, स्वयं समय और पर समय का ज्ञाता हो। स्वयं समय अपना धर्म, पर समय दूसरे धर्मों के बारे में जानता हो, उसको श्रावक कहते हैं। दूसरा अर्थ है वह का अर्थ वपन करना। जीवन की धरती में पुण्य का वपन कीजिए। जो भी आपके पास अपनी बुद्धि है, अनुभव है, ज्ञान है, धन है, संपदा है, उसका वपन कीजिए, पुण्य का वपन कीजिए, ताकि वो फल वृक्ष बड़ा हो जाता है तो आपको मीठे फल देता है। तीसरा अर्थ है श्राय वह कै का मतलब है करना। श्रावक को समय, तप, प्रतिक्रमण, ध्यान, साधना, पक्षी, चौमासी, और जब पूनम 14 आता है यथाशक्ति उपवास करना या औषध करना ही चाहिए, जिससे आपके जीवन में धर्म की एक रीति, धर्म की एक लाइन बनती रहे, उसको हम श्रावक कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पिछली आयु में समस्त भार श्रावक अपने बड़े बेटे को सौंप देते थे, चाहे वो आनंद था, कामदेव था, चूलनी पिता, सुरादेव, सभी श्रावकों ने ऐसा ही किया और चूल शतक भी ऐसा ही करता है। और प्रत्येक साधक के जीवन में कहीं ना कहीं दुर्बलता होती है, कोई वीक पॉइंट होता है। हर के पास अपना अपना वीक पॉइंट होता है और उस वीक पॉइंट में आकर के वो उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज नोन बट ओनली वीकेस्ट रिंग्स। एक चेन है, एक कड़ा है, वो बंधा हुआ, यदि उसको खींचोगे उसका पता लगाना कितना मजबूत है। यदि वो नहीं टूटता इसका मतलब वो मजबूत है। यदि वो टूट जाता है, कोई कड़ी कमज़ोर है, तो वो लगता है कि ये साड़ी कड़ी जहाँ कमज़ोर होगा वहाँ से वो कड़ी टूटती है। तो कहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज नोन बाय इट्स वीकेस्ट रिंग्स। जो रिंग, जो कड़ी कमज़ोर होती है वो टूट जाती है और कड़ा टूट जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो दुर्बलता होती है वो प्रकट हो जाती है।
इसके पास चूल छतक के पास 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की संपत्ति थी। 18 करोड़। 6 गो मंडल थे। एक मंडल में 10,000 गायें और 6,000 में 60,000 पशुधन था। इतनी संपत्ति होती थी। 60,000 गायें। आजकल देखो भारत में गौ माता कहा जाता है। गौ दूध देती है, उसका बछड़ा, उसका हल चलाते हैं बैल, और खेती होती थी, गोबर होता था। ये सब ये आजकल जो पेस्टिसाइड और खाद और कितना सब आप ना तो आपको उस गेहूं में, फल में, सब्जियों में वो ताकत है, उसको देख देख के खाद और फर्टिलाइज़र और छिड़क छिड़क करके फसल तो बढ़ा लेते हैं, उसका सत्व खत्म हो जाता है। तो पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पशुधन था, गोबर था, उसकी खाद होती थी, और बैल होते थे, गौधन था, गाय का दूध होता था। गाय का दूध आज भी देखो महंगा बिकता है। गिर गाय का दूध लेने जाओ तो कितने लीटर मिलता है आजकल? 100 सवा 100 रुपये का। मैं सुना है, मुझे नहीं पता, हम तो पी लेते हैं आराम से, पर 100 सवा 100। और घी, जो घी शुद्ध घी है, 2,000 3,000 रुपये लीटर में मिलता है। और आयुर्वेदिक के हिसाब से 2 चम्मच घी खाना ही चाहिए आपको। पहले ज़माने में नाश्ता वाश्ता नहीं होता था, घी पी लेते थे, कटोरी भर के घी पी लेते थे। ललिता बाई कहती है, इनके पिताजी थे, क्या नाम था उनका, चुनीलाल जी, कहते इतनी बड़ी घी की कटोरी पी जाते थे, और चाय पी जाते, चाय में डाल के पी लेते थे, और खूब चलते थे, सैर करते थे। इतनी शक्ति थी उनके अंदर, वो सहनशीलता थी। तो आजकल घी पी के पचाना मुश्किल है, खाना भी मुश्किल है। तो कहने का अर्थ जीवन में अंदर, और वो इतने 60,000 गाय, 18 करोड़ की संपत्ति, जब देखा कि मैं अब जीवन का समय, जब आपके जीवन में यदि सच में आप साधक हैं या आपने धर्म किया होता है, तो भीतर से एक भाव आता है कि कब तक घर में बैठे रहना है, छोड़ो घर, श्रावक बन जाओ, साधु बन जाओ, या सेवा करो, ऐसा आपका भाव आता है। और फिर भाव आने के बाद अब अपने बेटे को सब सौंप देते हो और एक निवृत्ति का मार्ग ले लेते हो, इससे आपका जीवन सुधर जाता है। यदि आप नहीं छोड़ते तो बेटे ही आपको मजबूर कर देते हैं, पिताजी अब आपका कोई काम तो है नहीं, आप किस लिए आए हो, क्या करने आए हो, घर में ही कहते हैं आप बाहर बैठे रहो, ऊपर आप यहाँ के क्या करोगे। तो स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। इसलिए श्रावकों के जीवन में उपसर्ग आता है, परंतु वो कष्टों को सहन कर लेता है। कष्ट सहन करने का साधना के मार्ग पर कष्ट सहन कब होता है? धर्म के 10 लक्षण है, खंति, मुत्ति, अजवे, मदवे, लगवे, सच्चे, संयमे, तवे चे, ब्रह्मचर्य, क्षमा। क्षमा का अर्थ क्या है? धैर्य करना, सहनशीलता। पुराने ज़माने में सहनशीलता थी, एक बात को दूसरा समझ लेता था। बड़े बुजुर्ग कुछ कह भी देते थे तो आगे आकर के बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। हम जिस घर में रहे हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, घर में 25-28 लोग रहते थे, एक ही परिवार था, एक ही चौका था, एक ही खाना था, और हुक्म हमारे दादा का चलता था। वो कुछ नहीं करते थे, बस जो वो कह देते थे मान लेना। हम उनके विरुद्ध नहीं जा सकते थे। मैं सोचा मैं डॉक्टर बन जाऊं, दादा ने मना कर दिया, नहीं डॉक्टर नहीं बनना, तेरी मर्जी, मेरी मर्जी। तो बड़े का एक अलग ही, और प्यार भी बहुत देते थे। जब हम स्कूल से जाके आते थे, हमारे लिए शरबत बना के रखते थे, और उस ज़माने के अंदर चवानी 98 बहुत बड़ी बात होती थी, रुपए तो देखने को नहीं मिलता था, 54-58 मिल जाती थी, एक आना ही बड़ा होता था। वो बड़ा बच्चों को, माता पिता को नहीं होता, जो दादे को होता है। और हम दादा के पास ही जाते थे, माता पिता के पास नहीं जाते थे। आज भी देख लो,
जो आपका बेटा आपके पास नहीं आएगा, दादा के पास जाएगा, दादी के पास जाएगा। क्यों जाएगा? कि उनसे ज़्यादा उनको प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, उन्होंने अपने जीवन में जिया होता है। और जो दादा दादी के संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं ना, वो ज़िंदगी में काम आते हैं। तो ये सहनशीलता होनी चाहिए। यदि सहनशीलता आपके जीवन में आ गई, सब कुछ सहन कर लोगे। सहन करना सीखो। एक दूसरे ने कुछ कह दिया तो सुनो, सुन करके ज़रूरी नहीं कि सामने बोल देना है, कह देना। सुनो, समझो, विचार करो, चिंतन करो, उसने जो कहा है क्या मेरे ग्रहण करने लिए है। ग्रहण करना तो ग्रहण कर लो, नहीं करना तो उसको प्रेम से समझाओ। तो जीवन में सहनशीलता आनी जरूरी है। आचार्य श्री कांशीराम जी महाराज का प्रवचन था। अचन बोलते, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। कम खाओ, ज़्यादा ठूस ठूस के खाने से क्या होता है? बीमारी आ जाती है। विवाह शादियों में जाते हैं, अपना माल तो होता नहीं, जो मर्जी खाते रहो, खाते रहो, खाने के बाद बीमार हो जाते हैं। फिर डॉक्टरों के पास जाते हो, फिर डॉक्टर बिल बना देते हैं, फिर तुम्हारा सारा खाया निकल जाता है। कम खाओ, भूख से कम खाओ। दूसरा, गम खाओ, सहना सीखो। किसी ने कुछ कहा है उसको सहो। भगवान महावीर की वाणी का उत्तराध्ययन का पहला सूत्र विनय सूत्र। गुरु जो कहता है उसको सुनो, उसकी बात को समझो। और कैसे गुरु के आगे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, सटना नहीं, बैठना नहीं, कैसे बैठना, कैसे नहीं बैठना, सारी बातें पहला विनय सूत्र में होता है। संजोग का विप्प मुक्कस अनगार सब विखुनो विनयम पाहु कर सामने आनुपहिंग सुने। सुनो, सुनना बहुत बड़ी बात होती है। और सुनना यदि आपको आ गया और सहनशीलता आ गई तो ज़रूरी नहीं आप बहुत विद्वान बनो कि बहुत शास्त्र पढ़ो। थोड़ा भी पढ़ लोगे आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो सहनशीलता व्यक्ति की उच्च मनोवृत्ति है। जब चली जाती है तो व्यक्ति मार्ग से खत्म भटक जाता है। तो चूलनी पिता मातृमोह को नहीं जीत सका, और चूलनी पिता का माता के प्रति मोह था। देवता ने पहले उनके बच्चों को दिखाया कि देव माया करके काटा, वो रहा। उसके बाद में माँ के प्रति कि तेरी माँ को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चूलनी पिता को माँ से मोह था। फिर वो सहन नहीं कर पाया, उठा, खंबे से टकराया। माँ ने समझाया कि देख बेटे, ये तो माया थी, तुम फिर स्थिर हो जाओ। सुरादेव को अपने जीवन का मोह था। देवता ने जब उसे कहा कि मैं 16 प्रकार के रोग तेरे शरीर में उत्पन्न कर दूंगा, तो घबरा गया कि यदि मेरे शरीर में रोग आ गए 16 प्रकार के तो मुझे कौन बचाएगा? बेमौत मारा जाऊंगा, मेरी कौन रक्षा करेगा? अब यहाँ भी चूल शतक के सारे मोह जीत लिए, परंतु उनका जीवन में एक मोह है। क्या मोह है? कमजोरी है। उसके जीवन में धन की कमजोरी है। वो धन का मोह छोड़ नहीं सका। धन का मोह अभी उसके जीवन में बना हुआ है। कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी व्यक्ति अपनी साधना किस किस विघ्न बनते हैं, इस प्रकार की बाधाएं आती हैं। चूल शतक अपनी धन का मोह को नहीं जीत सका। वहां भी एक देवता आता है और हाथ में तलवार लेकर के उसको भयभीत कर देता है। कहता है, या तू अपने धर्म को छोड़ दे, तेरे तीनों लड़कों को तेरी आंखों के सामने एक एक करके मौत के घाट उतार दूंगा। और चूल शतक कहते हैं, धर्म ना तो छोड़ने की, पकड़ने की जगह है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। स्वामी राम तीर्थ के बारे में कहा जाता है, वो फक्कड़ संत थे। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि दुनिया को छोड़ दो, छोड़ने से आप सुखी हो जाओगे। तो लोग कहते थे दुनिया को कैसे छोड़ दें, दुनिया को छूटती है छोड़ने से, दुनिया तो ऐसे चलती रहती, आती है जाती है, तुम अपने आप को छोड़ दो। छोड़ने का अर्थ आसक्ति को छोड़ देना। दुनिया में व्यक्ति आता है, यदि आसक्ति को तोड़ देता है तो वो सफल हो जाता है। जैसे आपने देखा दीवार पर एक गीला मिट्टी का गोला है, एक सूखी मिट्टी का, तो दीवार पर चिपकाओगे तो गीला मिट्टी चिपक जाती है और सूखी के नीचे गिर जाती है। यदि आपके जीव आसक्ति है तो वो
आपके जीवन में वो कामना वासना रहती है, नहीं तो नहीं रहती। जितनी जितनी ममता उतना उतना दुख, जितनी जितनी समता उतना उतना सुख। यदि आप अपने जीवन में कई प्रकार ममता, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, अपने विचारों का ये ममता है, तो जीवन में उतना दुख बढ़ता रहता है। समता आती है तो आप आगे से आगे निकल जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ प्रवचन कर रहे थे, दुनिया को छोड़ो छोड़ो। एक भाई ने कहा कि दुनिया को छोड़ा कैसे जाए, तो स्वामी राम तीर्थ खड़े हो गए, एक खंबे को पकड़ लिया और पकड़ करके ऐसे चिल्लाने लगे कि छुड़ाओ छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ, ये खंबा छोड़ नहीं रहा। तो युवक कहने लगा, स्वामी जी हमको क्या समझाते हो, तुमने तो पकड़ रखा है खंबे को, तुम छोड़ दो। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, तुमने भी दुनिया को पकड़ रखा है। दुनिया तुम्हें कौन नहीं पकड़ा, तुमने दुनिया को पकड़ रखा है, और दुनिया को छोड़ दो, अपने आप छूट जाएगी। जैसे आप एक गाय को रस्सी से बांधा है, तो क्या समझते हैं आपने रस्सी को बांधा गाय कि क्या आप बंधे हैं? गाय जा रही है, रस्सी आपके हाथ में है, तो आपने गाय को बांधा है कि गाय ने आपको बांधा, कि गाय ने आपको बांधा है? बोलो, गाय ने बांधा है, हमने बांधा है। रस्सी तो आपके हाथ में है। तो हम कहते हैं हमने गाय को बांधा, नहीं, गाय ने हमको बांध रखा है। गाय तो कुछ नहीं कहती, छोड़ दो रस्सी, गाय चली जाएगी। तुमने पकड़ के रखा है, गाय के भाग ना जाए। तो जैसे यदि आप चाहते हैं कि मैंने दुनिया ने नहीं पकड़ा, तुमने ही दुनिया को पकड़ के रखा, तो इसलिए दुनिया में जो भी कुछ आता है, जैसे स्वामी ने पकड़ लिया उसको खंबे से, तो कहते खंबा छोड़ दो। स्वामी ने कहा खंबा तो मैं छोड़ देता हूँ, दुनिया को तुम भी छोड़ दो ना, मैं छोड़ देता हूँ। तो स्वामी राम तीर्थ बड़े मज़ेदार संत थे। ऐसे संत थे कि वो शेरों को भी अपने गले से लगा लेते थे और शेरों से भी प्यार करते थे, और स्वामी राम 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 करते थे। कोई एक बार वो चले जा रहे थे और गड्ढे में गिर गए, देख राम तू गिर गया ना, तू ही गिर गया गड्ढे में, हंसते थे। ऐसे ही उनका जीवन बड़ा निर्लिप्त जीवन था स्वामी राम का। जब संसार क्या है, दृश्यमान क्या है, मोह कैसा भी हो, यदि वो मोह आपका धन संपत्ति के प्रति, किसी के प्रति, ये मोह वासना बड़ी, यदि आपको किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति मोह है, तो वो आपको जीवन में दुखी ही करता है। इसलिए आपको व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, जब मेरे विचार, मैंने ऐसे कहा तुमने क्यों नहीं किया, ये भी सबसे बड़ा बंधन है। अपने विचारों का मोह छोड़ दो और ये मोह सोचो कि मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए भी कर्मों का बंधन होता है। बस दृष्टा भाव है। भगवान कहते हैं जीव का स्वभाव जानो और देखो, एक बार कह दो, माने उसकी मर्जी, ना माने उनकी मर्जी, आपको क्या जरूरत है कहने और ना कहने की। तो चूल सतत साधना में स्थित है, किंतु मोह छोड़ नहीं पाया, और देव दिखाता है उसको। धन का मोह भी बड़ा परिणाम देता है, भाई भाई के झगड़े हो जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, एक दीवार खिंच जाती है, भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं। ये किसका है? धन का मोह है, पद का मोह है, प्रतिष्ठा का मोह है। तो चूल शतन में भी देव का उपसर्ग हुआ। तो जब उसने देखा कि तीनों बेटों को उसने मार दिया, उसने सहन कर लिया। जब वो कमज़ोरी देव जानते हैं, उनको अवधि ज्ञान होता है कि ये कहाँ से अपनी साधना को गिरा पाता। उसने कहा देख, यदि तू अपने धर्म को नहीं छोड़ता तो तेरी 18 करोड़ की संपत्ति मैं गलियों में भी खरीद दूंगा, सब लेके चले जाएगा, फिर तू क्या करेगा बता। आप उसको उससे मोह था। कहते यदि सारी संपत्ति चली गई
तो मेरा क्या होगा? कौन मुझे मेरी रक्षा करेगा? तो उसकी स्त्री का नाम था बहुला। तो धन के मोह ने उसे साधना से विचलित कर दिया, गिरगा दिया। जैसे देव ने कहा कि देख, तो नहीं तो तेरी सारी संपत्ति मैं गलियों में बिखेर दूंगा, लुटा दूंगा, तो ये कंगाल कर दूंगा, तेरे पास कुछ बचेगा नहीं। जब ये बात सुनी तो वो घबराया, कहता ये कैसा पुरुष है, मैंने कुछ कहा नहीं, ये मुझे क्यों कष्ट दे रहा है। ऐसे वो खड़ा होता है, और देव शक्ति थी, भागी वो खंभे में अटक गया, चिल्लाया। उसकी पत्नी आई, बहुला, क्या हो गया पतिदेव? कहने लगे कोई आया था, पता नहीं, वो मेरी सारी संपत्ति लेके जाना चाहता था, मेरे बेटों को मार दिया। उन्होंने कहा नहीं, बेटे आपके सुरक्षित हैं, कोई कुछ नहीं है, ये कोई देव माया होगी, आपने देव माया की तरफ ध्यान मत दो। तो उन्होंने सोचा, वो देव तो चला गया। उसकी पत्नी ने समझाया उसको कि देखो, आप साधना से विचलित हो गए हैं, अपनी साधना को फिर स्थिर कीजिए और प्रतिक्रमण कीजिए, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित कीजिए, जिससे फिर आप अपनी साधना में दृढ़ हो जाए। ऐसे ही चूड़ शतक ने उसकी बात को स्वीकार किया। 20 वर्ष तक उसने धर्म की साधना की। 12 व्रत लिए थे भगवान के पास। 12 व्रत लेने के बाद 11 प्रतिमाएं ली। इसमें 5.5 वर्ष लगते हैं, 1 मास, 2 मास, 4 मास, 8 मास, 12 मास, ऐसे करके अंत में 1 महीने का संथारा लिया। अंत में देखो, यदि आपके जीवन में संथारा आ गया तो समझो आपके बहुत भव कम हो जाते। अंतिम समय एक मनोरथ है सबका, साधु का भी और श्रावक का भी, कि मुझे अंतिम समाधि मरना है। इसलिए आप सोचना, रात को संथारा करना कि मेरे जीवन में अंतिम, यदि आप सोचोगे, संकल्प करोगे, तो कोई ना कोई शक्ति या आपका आत्म बल या आपको प्रेरणा दे देता है कि चलो ठीक है, अब डॉक्टरों ने कह दिया कुछ नहीं, अब समाधि मर लेना, साधना करना है। और किसी को 2 दिन का, 4 दिन का, 1 दिन का। अभी वीरनगर के अरिहंत नगर के अंदर मंजू बहन को 11 दिन का संथारा है। बहुत अच्छी साधिका है, बहुत ध्यान शिविर करती है। भयंकर वेदना, कैंसर का रोग फैल गया, बहुत कष्ट था, बहुत शांति से सहन किया। 11 दिन का संथारा है, और उच्च या देवलोक में या महादेव में गई होगी, और जितने वो कर्म काटने थे वो काट लिए। जब व्यक्ति को संथारा आता है तो बहुत कर्म कट जाते हैं। ऐसे उपसर्ग में घबराना नहीं चाहिए। और क्या कर, भेद करो, जड़ जीव का भेद। 2 तत्व हैं, ये शरीर और आत्मा। शरीर पर उपसर्ग आया, आत्मा को कुछ, आत्मा को एक कर्म भी स्पर्श नहीं करता। जो कष्ट आता है शरीर पर आता है, आत्मा पर नहीं आता। भेद ज्ञान करते 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 वो कष्ट कट जाता है और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार चूड़ शतक ने भी 20 वर्ष तक धर्म की आराधना की, 11 प्रतिमाओं को धारण किया, 1 महीने का संथारा लिया, अपनी आत्मा की शुद्धि की, देह को त्याग करके भगवान से पूछा गंधर्व गौतम ने। तो भगवान ने कहा वो पहले देवलोक, तो धर्म कल्प देवलोक में अरुणा सिद्ध विमान में जाकर देवरूप में उत्पन्न हुआ। 4 पल्यपम की आयुष प्राप्त की। भगवान महावीर ने गौतम से कहा कि चूड़ शतक का जीव भी पूर्व साधकों की भांति महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेगा, तीर्थंकरों के दर्शन करेगा, फिर संयम ग्रहण करेगा और मुनि बनेगा। मुनि बन के कर्मों की लीला करके अंत में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। श्रावक, 10 श्रावकों का वर्णन आता है। और इतनी संपत्ति होने के बाद जब अंतिम प्रौढ़ अवस्था आती है, छोड़ करके वृद्ध अवस्था में पौषधशाला में चले जाते हैं और धर्म की आराधना करते हैं और एक भाव देवलोक जाते हैं। देवलोक में सुख है ही, पहले देवलोक में, और 10 के 10 फिर महाविधि में जाएंगे। महाविधि में तो तीर्थंकर भगवान विराजमान है। आने वाली 24 के 7 में 8 में तीर्थंकरता के सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान रहेंगे। और मुसल में कोई भी आता है, भगवान तो सबका कल्याण करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, आत्मा का साधना करते हैं, आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं। तो आप भी इस अध्ययन से प्रेरणा लें कि जीवन में आपके पास धन है, पद है, यश है, प्रतिष्ठा है और जीवन निरोग है, कोई रोग नहीं है।
धर्म का सहारा करते रहना चाहिए। अपने जीवन में धर्म कीजिए, साधना कीजिए, दूसरों को उपकार में अपने जीवन को लगाइए तो आपका मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा है, दोनों का धर्म गुण धर्म अलग अलग है। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, सत्य आत्मा, भीतर मंगल का भाव लाए। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धारम को, धारम बड़ा बलवान, धारम सदा रक्षा करे, धारम करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोई सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जसधाम में श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम।
चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही